हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे असेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। डिसेंडिंग ट्रैक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। डिसेंडिंग ट्रैक आपकी मोटार सिस्टम पे वर्क करती है या फिर मोटार फंक्शंस प्ले करती है। मतलब जो भी आपके ब्रेन से एक्शन या फिर जो भी आपके सेंसेशन है, मोटार सेंसेशन, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम आपकी डिसेंडिंग ट्रैक करती है। लेकिन जो आपकी सेंसेशन है, जो कि आपकी इंटरनल ऑर्गन्स के सेंसेशन रहो या फिर आपके सोमैटिक मतलब जो भी बॉडी के सेंसेशन रहो, वो आपकी ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो करती है वो होती है आपकी असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक को हम लोग सेंसरी ट्रैक भी कहते हैं क्योंकि ये आपकी पूरे सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपकी ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रैक को डिस्कस कर लेते हैं कि असेंडिंग ट्रैक एग्जैक्टली बनती कैसे है, वो कहां से कहां तक ट्रैवल करती है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उसमें से कैसे हमारे ट्रैक बनती है, उसमें से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हमारे असेंडिंग ट्रैक के इस ओवरव्यूज में। ठीक है, तो बेसिकली आपका असेंडिंग ट्रैक क्या है, असेंडिंग ट्रैक और सेंसरी ट्रैक। तो असेंडिंग ट्रैक को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं सेंसरी ट्रैक, क्योंकि ये आपके सेंसरी फंक्शंस को प्ले करता है। जबकि हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक के बारे में पढ़े तो डिसेंडिंग ट्रैक में आपके मोस्टली मोटार फंक्शंस आते हैं। मतलब आपके ब्रेन से जो भी सिग्नल्स निकलेंगे या फिर जो भी कमांड आएगी वो आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम आपकी डिसेंडिंग ट्रैक करती है, इसीलिए इसको डिसेंडिंग या फिर मोटार ट्रैक कहते हैं। लेकिन आपकी असेंडिंग ट्रैक क्या कर रही है, आपके जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है, ये मतलब आपका जो भी सेंसेशन है, ठीक है, तो कोई भी पार्ट का मान लो या फिर कोई इंटरनल ऑर्गन का सेंसेशन है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाएगा, वो आपकी सेंसरी ट्रैक या फिर असेंडिंग ट्रैक होगी। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द स्पाइनल कॉर्ड विच कैरीज द सोमैटिक एंड विसरल सेंसेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, सोमैटिक और विसरल ये दो सेंसेशन के टाइप्स है। ठीक है, तो सोमैटिक में आप कंसिडर कौन से कर सकते हो, टच है, टेम्परेचर है, पेन है, उसके बाद में आपका प्रेशर है, ये सारी चीजें आपके सोमैटिक के या फिर सोमैटिक सेंसेशन के अंदर आती है। दूसरा है आपके विसरल सेंसेशन। विसरल सेंसेशन का मतलब क्या होगा, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें जो पेन आपको होगा वो आपकी विसरल सेंसेशन में आता है। दूसरी चीज, अगर विसरल सेंसेशन में एक देखी जाए तो वो है आपकी स्ट्रेचिंग है। मतलब जब भी आपके इंटरनल ऑर्गन पे इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो आपका जो विसरल लेयर है वो यहाँ पे स्ट्रेच आउट हो जाएगा। तो वो जो स्ट्रेचिंग का यहाँ पे सेंसेशन है वो भी आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम आपकी असेंडिंग ट्रैक करती है। इसीलिए जब हम लोग असेंडिंग ट्रैक की बात करते हैं तो असेंडिंग ट्रैक इज नथिंग बट द सेंसरी ट्रैक विच कैरीज द इम्पल्सेस ऑफ द सोमैटिक एंड विसरल सेंसेशन। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि सोमैटिक और विसरल दोनों टाइप के सेंसेशन आपकी असेंडिंग ट्रैक के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है, The somatic sensation includes the pain, touch, temperature, vibration and pressure। तो सोमैटिक में आपकी यहाँ पर जितने भी ये मेंशन की है सेंसेशन वो आपके पूरे इंक्लूडेड है। कौन से पेन है, टच है, टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है और प्रेशर है। ठीक है, तो ये पांचों सेंसेशन जो होते हैं आपके बॉडीज है, आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम आपका सेंसरी ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो विसरल सेंसरी इंपल्सेस आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ पेन और स्ट्रेच सेंसेशन। तो जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे पेन होना इंटरनल ऑर्गन्स में या फिर आपके विसरल पार्ट्स में, और उसके स्ट्रेचिंग सेंसेशन मतलब जो भी आपका पार्ट अगर स्ट्रेच होगा इन्फ्लामेशन की वजह से, वो पार्ट भी या फिर वो भी सेंसेशन आपके असेंडिंग ट्रैक के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपकी ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंसरी पाथवे और असेंडिंग ट्रैक ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे जनरेट होंगे और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ कैसे साइनअप्स करेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से बनेगी, ये पूरा इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। द सेंसेशंस आर द फर्स्ट रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर। अब होता क्या है कि मान लो कोई भी एक आधा आपका एक इंटरनल ऑर्गन्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स या फिर कोई भी एक सेंसेशन जहां पे आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कौन सा भी एक रिसेप्टर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ये आपका रिसेप्टर है। ठीक है, और आपका जो डॉर्सल रूट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में ये आपका डॉर्सल हॉर्न है। ठीक है, और ये वेंट्रल हॉर्न है। तो वेंट्रल हॉर्न के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मोटार फंक्शन या फिर मोटार नर्व को यहाँ पर जनरेट करता है, फिर ओरिजिन करता है। जो आपका डॉर्सल हॉर्न है यहाँ से आपके सेंसरी फंक्शंस प्ले होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये यहाँ पर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं आपके डोर्सल हॉर्न में, लेकिन जैसे डोर्सल हॉर्न से आपका डोर्सल रूट निकलता है आपकी एक स्पाइनल नर्व का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये आउट हो जाती है डोर्सल हॉर्न से, आपको एक गैंग्लियन मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। तो जो नर्व होगी स्पाइनल नर्व, उसका एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे गैंग्लियन में देखोगे तो आप यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये न्यूक्लियस से आपके दो ट्रैक निकलते हैं जिसको हम लोग प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑर्गन तक निकलेगी या फिर ऑर्गन तक पहुंचेगी वो होती है आपकी पेरिफेरल प्रोसेस, एंड यहाँ से दूसरी प्रोसेस निकलती है जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है, वो होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्री गैंग्लियोनिक पार्ट में या फिर प्री गैंग्लियोनिक यहाँ पर जो भी पार्ट प्रेजेंट है, सॉरी प्री गैंग्लियोनिक डोर्सल रूट गैंग्लियन की जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसमें दो प्रोसेसेस आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से एक प्रोसेस निकलेगी जिसे हम लोग पेरिफेरल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, पेरिफेरल प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रही है वो होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेस, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस। अब ये जो पेरिफेरल प्रोसेस होती है वो क्या करती है, आपकी रिसेप्टर को जाके यहाँ पर अटैच होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सेंसेशन है, टच, टेम्परेचर, पेन का जो भी सेंसेशन होगा वो आपके इंटरनल ऑर्गन से या फिर टारगेट ऑर्गन से आपके रिसेप्टर में आ गया, और ये रिसेप्टर से मैसेज आ गया आपकी पेरिफेरल प्रोसेस में। अब ये जो पेरिफेरल प्रोसेस में जो मैसेज पहुंचता है वो आपका एज ए नर्व इम्पल्स करके कैरी किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैकेनिकल वर्क है या फिर मैकेनिकल यहाँ पर सेंसेशन है, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिकल सेंस जो होता है, मैकेनिकल सेंस, वो आपका यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नर्व इम्पल्स में, क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो भी मैसेज आएगा एक नर्व के थ्रू आएगा, तो इसीलिए एक नर्व इम्पल्स के टाइप में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है इन द पेरिफेरल प्रोसेस, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोसेस ने ये मैसेज लिया, ये क्या किया, यहाँ पे डोर्सल रूट गैंग्लियन में आ गया, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, क्योंकि ये ऐसा न्यूरॉन है जो आपके मैसेज को यहाँ पर कैच कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से सेंट्रल प्रोसेस से ये मैसेज जाता है आपकी डोर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर में, ठीक है। तो ये डोर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर जो है, यहाँ पे जो न्यूरॉन के साथ ये आपका पहला न्यूरॉन, मतलब जो आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन से जो न्यूरॉन यहाँ पर कनेक्ट करेगा और यहाँ पे साइनेप्स बनाएगा, ठीक है। साइनेप्स इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके अलावा साइनेप्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी मतलब बहुत सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी साइनेप्स वर्ड में यूज कर रहा हूँ, तो पहला जो न्यूरॉन होगा वो दूसरे न्यूरॉन के साथ यहाँ पर अटैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो एक्सॉन है ये आपके सामने वाले न्यूरॉन के साथ यहाँ पर अटैच होगा, तब जाके इसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन यहाँ पे साइनेप्स हुआ उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। और यहाँ से ये न्यूरॉन क्या करेगा, आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और ब्रेन तक जो भी आपका सेंसेशन है आपके सेंसरी एरिया तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंसेशन निकले, जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन थे आपके, वो आपके थैलामस में जाएंगे, ठीक है, थैलामस में जाएंगे या फिर ब्रेन स्टेम में जाएंगे, वहां से अगेन एक मैसेज निकल के आपके ब्रेन के सेंसरी एरिया तक पहुंचता है। तो जो थैलामस या फिर ब्रेन स्टेम में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, जो न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, वहां से अगर मैसेज आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जा रहा है, तो ये जो मैसेज लेके जा रहे हैं वो होंगे आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो कि 300 मीटर की रेस है, ठीक है, 300 मीटर की एक रेस है जिसमें आपके 3 लोग भागने वाले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में, मान लो यहाँ से रेस स्टार्ट होती है आपकी, पहले स्टार्टिंग से एक पर्सन को वर्क दिया जाता है जो कि अगले पर्सन तक पहुंचाना, ठीक है। तो 100 मीटर भागेगा एक बंदा, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हुआ आपका, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो कि पहले 100 मीटर भागने वाला है, ठीक है। सेकेंड पार्ट होगा यहाँ पे जो आपकी रेस का पार्ट होगा वो होगा आपका दूसरा 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भागेगा आपका सेकेंड पर्सन,
ठीक है। सेकंड पर्सन के हाथ में ये चीज दी जाएगी और आप सामने वाले को बोल दी जाएगी कि ये पहुंचानी है एक टारगेट तक, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट का बचेगा आपका वो 100 मीटर होगा, ठीक है। तो ये कैरी करेगा आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक 300 मीटर की रेस है मान लो, जहां पे आपको एक फंक्शन दिया जाएगा यहाँ पे लेके, मतलब आपका एक फंक्शन जो यहाँ से चीज उठानी है और आपके उस एरिया तक पहुंचानी है। तो ये काम जो होगा या फिर ये जो रेस होगी वो 3 पर्सन ने कंप्लीट करी, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे जिसने सामान उठाया वो होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। जो सामान यहाँ तक पहुंचाया वो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा। फिर यहाँ पे सेकंड पर्सन ने वो सामान लिया और फिर आगे के थर्ड पर्सन तक ये पहुंचाने का काम किया, तो ये बना आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ से एक पार्ट ऐसा निकला जो कि आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया तक, मतलब आपके पोस्ट सेंट्रल गायरस में यहाँ पर ये पहुंच गया, ठीक है। तो ये क्या बना आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 3 न्यूरॉन्स के टाइप बन जाते हैं। हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि आपके सेंसरी एरिया से या फिर आपके टारगेट ऑर्गन से सेंसेशन लिए किसने, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने, ठीक है। तो ये इट इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर विच आर द सेंसरी एंड ऑर्गन्स। तो ये आपके सेंसरी एंड ऑर्गन्स के पास आपके रिसेप्टर होंगे, वहां से ये रिसेप्टर के यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स के थ्रू नर्व लेगा या इम्पल्स लेगा, सेंसरी इम्पल्स होंगे वो, फिर आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आएंगे, फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से फिर आपके ब्रेन में जाएंगे, ठीक है। ईच रिसेप्टर रिसीव द स्टिमुलस इन द एंड इट ट्रांसफॉर्म इट इनटू द नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो एक स्टिमुलस के फॉर्म में यहाँ पर ये इम्पल्स लेता है या फिर मैकेनिकल स्टिमुलस के फॉर्म में ये इम्पल्स लेता है और इसको नर्व इम्पल्स में ये कन्वर्ट कर लेता है आपका रिसेप्टर, ठीक है। द नर्व इम्पल्सेस आर देन कैरिड थ्रू द मल्टी न्यूरल पाथवे which usually consist of the 3 sensory neurons arranged in the sequence, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पहला सेंसेशन लिया किसने, आपके रिसेप्टर से आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने सेंसेशन लिया, फिर ये सेकंड ऑर्डर तक गया और ये थर्ड ऑर्डर से लेके आपके अल्टीमेटली सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ये पहुंचाने का काम किया, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, इन द सेंसरी गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल नर्व फॉर द असेंडिंग ट्रैक, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होंगे जो कि आपके असेंडिंग ट्रैक के लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो डिसेंडिंग ट्रैक के होंगे वो कहाँ पे होंगे, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होंगे या फिर आपके मिड ब्रेन में होंगे, बराबर। लेकिन यहाँ पे आपका सेंसरी ट्रैक है, असेंडिंग ट्रैक है, तो असेंडिंग ट्रैक का पहला न्यूरॉन कहाँ पे आएगा, आपकी यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक है। द सेंसरी गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल नर्व फॉर द असेंडिंग ट्रैक द सेंसरी गैंग्लियन आर ऑफ 2 टाइप्स, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल नर्व एंड द सेंसरी गैंग्लिया ऑफ द सम क्रैनियल नर्व। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंसेशन लेके जा रहा है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को लोकेशन कहाँ कहाँ बताया, पहला और मेन लोकेशन है आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया। तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आपका पहला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को लोकेशन मिलेगा, लेकिन कुछ क्रैनियल नर्व ऐसी है जिसमें आपको सेंसरी गैंग्लियास मिलेंगे, ठीक है। तो कौन से क्रैनियल नर्व उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये देखेंगे द गैंग्लिया विद द स्पेशल सेंसरी फंक्शंस आर सिमिलर टू द डॉर्सल रूट गैंग्लिया एज अ बोथ हैव द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ पे जो भी हमारे क्रैनियल नर्व के जो सेंसरी फाइबर्स है या फिर सेंसरी गैंग्लियन है उसके पास भी कुछ ऐसा पोटेंशियल है जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन करके ये वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया यही आपके सेंसरी या फिर असेंडिंग ट्रैक के लिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बनाएगा, ठीक है। Thus the cell bodies of the first order sensory neuron lies outside the central nervous system except the mesencephalic nucleus, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसके अलावा यहाँ पर आपके पूरे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन असेंडिंग ट्रैक के मिल जाएंगे, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट नहीं होंगे, वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे, बराबर। तो आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अलावा जो न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे वो आपके असेंडिंग ट्रैक के लिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। दूसरी चीज यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सिर्फ मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस को छोड़ के है,
ठीक है। तो जो भी आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उसमें एक एक्सेप्शन है आपका मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, जो कि आपकी सीएनएस में प्रेजेंट होगा या फिर आपके मिड ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इसका सेंसरी गैंग्लियन ऑफ द नर्व ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन ये क्या है, ठीक है। तो सेंसरी गैंग्लियन ऑफ द क्रैनियल नर्व विच हाउसेस द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो कैसी कौन सी सेंसरी नर्व्स है या फिर आपकी क्रैनियल नर्व्स है, सॉरी, तो वो वहां पे आपको सेंसरी गैंग्लियन मिलने वाला है। पहली है आपकी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, दूसरी है जेनिकुलेट गैंग्लियन, तीसरी है स्पाइरल गैंग्लियन, चौथी है आपकी वेस्टिबुलर गैंग्लियन, फिफ्थ है आपके सुपीरियर एंड इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ द वेगस नर्व, सिक्स्थ है आपके सुपीरियर एंड इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, सेवंथ है आपकी मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये पूरे जो है आपके सेंसरी गैंग्लियन है जो कि आपके क्रैनियल नर्व के पार्ट है। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की बात करते हैं असेंडिंग ट्रैक के लिए, वो मोस्टली आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन हो गए। लेकिन डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अलावा आपके कुछ क्रैनियल नर्व का भी पार्ट इंक्लूड होता है जो आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का काम कर रहा है, उसमें आपके ये 7 पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके असेंडिंग ट्रैक के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 80% टाइम भी आप कंसिडर कर सकते हो आपका असेंडिंग ट्रैक बनता है आपकी डॉर्सल रूट गैंग्लियन से, ठीक है। दीज आर द सूडो यूनिपोलर न्यूक्लियस न्यूरॉन्स, जो आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो ऑलमोस्ट पूरे आपके सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। द पेरिफेरल प्रोसेसेस फ्रॉम द एफरेंट फाइबर्स ऑफ द पेरिफेरल स्पाइनल नर्व which carries the sensation from the receptor which is situated in the various tissue। तो बेसिकली पहले ये डिस्कस हुआ है हमारा कि जहाँ पे आपका टारगेट ऑर्गन है या फिर कोई टिश्यू है, वहां से जो सेंसेशन आपका आ रहा है और वो किसकी वजह से आ रहा है, आपकी पेरिफेरल स्पाइनल नर्व की वजह से। तो जो पेरिफेरल प्रोसेस है वहां से आपका सेंसरी या फिर जो इनपुट है आपके नर्व इम्पल्स से आ रहा हुआ जो सेंसरी इनपुट है, तो आपके पेरिफेरल स्पाइनल नर्व की तरफ से आ रहा है और वो आपका एफरेंट फाइबर बन रहा है, ठीक है। द सेंट्रल प्रोसेस ऑफ द डॉर्सल रूट गैंग्लियन सेल which are the first order sensory neuron on entering the spinal cord usually make a synaptic contact with the second order neuron which present in the dorsal horn of the स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये भी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है कि जहां पे मान लो कि आपका ये स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल हॉर्न है, ठीक है, ये आपका डॉर्सल हॉर्न है, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपकी जो डॉर्सल रूट है आपकी स्पाइनल नर्व की, और ये अल्टीमेटली जब ट्रंक बनाती है उसके पहले आपका ये गैंग्लियनिक पार्ट आता है, ठीक है। तो ये आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। और डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, उसका एक पार्ट हमारी टारगेट ऑर्गन तक या फिर टिश्यू तक पहुंचता है और एक पार्ट होता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा। जो स्पाइनल कॉर्ड से अवे है या फिर उसके दूर जा रहा है वो होता है आपका पेरिफेरल प्रोसेस एंड जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है मतलब डॉर्सल हॉर्न की तरफ आता है वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेस, ठीक है। तो जो भी पेरिफेरल प्रोसेस से मैसेज या फिर सेंसरी इनपुट आ रहा है वो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके डॉर्सल हॉर्न में आएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है जो कि आपके पेरिफेरल प्रोसेस से आपका डाटा कलेक्ट करके आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ला रहा है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रैक होगी वो कौन सी आपकी प्रोसेस होंगी, सेंट्रल प्रोसेस। तो सेंट्रल प्रोसेस से आपका ये डाटा आ गया आपकी यहाँ पर मतलब आपके डॉर्सल हॉर्न में, और यहाँ पे जो डॉर्सल हॉर्न में दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियस या फिर आपका न्यूरॉन यहाँ पर अटैच होगा, तो वो कौन सा होगा, आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी डॉर्सल हॉर्न में, ठीक है। अब यहाँ पर जान लेते हैं आपकी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के बारे में। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एग्जैक्टली क्या होते हैं। द सेल बॉडीज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन विच लाइज इन द डॉर्सल ग्रे कॉलम और डॉर्सल ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वर्ड हमेशा याद रखना कि जो आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो आपकी सेंसरी ट्रैक्ट, स्पेशली सेंसरी ट्रैक्ट आपकी डॉर्सल ग्रे कॉलम में या फिर डॉर्सल ग्रे हॉर्न में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। The majority of ascending tract are formed by the axons of these neurons। मतलब जो आपकी ascending track होती है उसमें सिर्फ जो आपकी
ग्रासिलिस और आपकी क्यूनियटस वाली जो ट्रैक होती है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो फेशिकुलस ग्रासिलिस और फेशिकुलस आपकी क्यूनियटस, ये जो दो ट्रैक होती है वही सिर्फ आपकी डॉर्सल रूट गैंग्लिया या फिर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसी से कंटिन्यू करती है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इसका आपके स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता है। तो हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो एक एक्सेप्शन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जो वर्ड यूज किया द मेजोरिटी ऑफ एसेंडिंग ट्रैक, तो मेजोरिटी ऑफ एसेंडिंग क्या मतलब क्या हुआ कि इसमें से एसेंडिंग ट्रैक में से कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो आपके डॉर्सल हॉर्न में आते ही नहीं है। अगर आएंगे भी वो तो एसेसरी फाइबर्स होंगे, जो मेन फाइबर्स होते हैं या फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड के व्हाइट मैटर के थ्रू डायरेक्टली आपके ब्रेन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे जो डॉर्सल हॉर्न में मैं बता रहा हूँ वो ये दो ट्रैक के लिए एक्सेप्शन होता है। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपको सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपके डॉर्सल हॉर्न में मिलेगा, लेकिन दो ट्रैक ऐसी है जिसमें आपको ये नहीं मिलेगा, वो उसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखना है, द मेजोरिटी ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक आर फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स, मतलब जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है उसी से आपकी एक्सोनल फाइबर से आपका एक एसेंडिंग ट्रैक बन रहा है, जो कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से आ रही, डॉर्सल रूट गैंग्लिया से। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन आल्सो लाइज इन द ब्रेन स्टेम, तो इसमें से कुछ ऐसे फाइबर्स है जो कि आपके ब्रेन स्टेम में भी प्रेजेंट होंगे, जो कि एज ए सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पर काम करेंगे। न्यूरॉन्स ऑफ द ग्रासाइल्स एंड द क्यूनिएट न्यूक्लिया, जो मैंने अभी बताया, और एंड द न्यूरॉन्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स, तो ये दोनों जो होंगे मतलब आपका जो मेन पार्ट होता है आपकी क्यूनिएट न्यूक्लिया का और आपके ग्रासाइल न्यूक्लियस का, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपके यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लिया में, लेकिन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आता है इसका ब्रेन स्टेम में। ठीक है, तो ये वर्ड हमेशा याद में रखना है कि आपकी जो ग्रेसाइल और क्यूनेट न्यूक्लियस है या फिर वो जो ट्रैक होती है जो कि ग्रेसाइल और क्यूनेट फाइबर से बन रही है, वो आपकी ब्रेन स्टेम में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ अटैच होगी। ठीक है, इन सच केसेस असेंडिंग ट्रैक इज फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो जो भी असेंडिंग ट्रैक आपकी स्पाइनल कॉर्ड से बन के आ रही है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही होगी, आपकी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं होगी। ठीक है, द एक्सोनल प्रोसेसेस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आर एज अ जनरल रूल क्रॉस टू द अपोजिट साइड बिफोर द रीचिंग द थैलेमस। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी, जो आपकी मोटार फाइबर्स है, ठीक है, मोटार फाइबर्स है वो आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा में आने के बाद ये क्रॉस कर जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो असेंडिंग ट्रैक है तो एक्सोनल प्रोसेस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे वर्ड हमेशा याद रखना है कि सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन एज अ जनरल रूल, मतलब ये जनरली आपके कहाँ क्रॉस होते हैं, क्रॉस टू द अपोजिट साइड बिफोर रीचिंग द थैलेमस। मतलब आपका जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का पार्ट है जो कि आपके थैलेमस आपके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर से निकल रहा है, आपके डॉर्सल ग्रे मैटर से निकल रहा है, वो क्रॉस हो जाता है अपोजिट साइड में। ठीक है, बिफोर रीचिंग द थैलेमस, ये थैलेमस में पहुंचने से पहले ये क्रॉस हो जाता है। इसका मतलब कि आपका लेफ्ट साइड का फाइबर राइट साइड में जाएगा, राइट साइड का फाइबर लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, hence the sensation from the left side of the body goes to the right thalamus and the vice versa। तो सेंसेशन कौन से होंगे, आपके राइट थैलेमस से या फिर राइट साइड के आपके लेफ्ट थैलेमस में पहुंचेंगे और लेफ्ट साइड के आपके राइट साइड ऑफ द थैलेमस में ये पहुंचेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ कि जो आपकी सेंसरी ट्रैक्ट है वो क्या कर रही है, वो क्रॉसिंग हो रहा है। ठीक है, वो क्रॉसिंग हो रहा है आपके फाइबर्स का, वो भी आपके थैलेमस में पहुंचने से पहले। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या होता है कि जो आपके राइट साइड के सेंसेशन है, मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी के सेंसेशन जो होंगे वो आपके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में पहुंचेंगे, और आपका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा सेंसेशन का वो आपकी राइट साइड ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब जान लेते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन एग्जैक्टली क्या है। The cell bodies of the third order neuron or a sensory neuron are located in the thalamus। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके थैलेमस में। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपका एक कोई सेंसेशन आपके टारगेट ऑर्गन से या फिर टिश्यू से लेके आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया विच इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, एंड वो मैसेज टेक करके या फिर मैसेज यहाँ से पिक करके आपके डॉर्सल हॉर्न में आएगा। ठीक है, डॉर्सल हॉर्न में ये साइनेप्स करेगा आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और ये फिर एक ट्रैक बनाएगा आपके ब्रेन की तरफ, और ब्रेन के आपके थैलेमस के पार्ट में यहाँ पर ये मैसेज छोड़ देगा। थैलेमस से अगेन एक न्यूक्लियाई निकलेगा, एक फाइबर निकलेगा, वहां से आपकी सेंसरी एरिया तक ये पहुंचेगा,
और जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। तो जो थैलेमस से निकल रहा है मैसेज लेके वो आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका लोकेशन क्या है, विच इज प्रेजेंट इन द थैलेमस। The axons of the third order sensory neuron from the thalamus which projects to the sensory cortex of the cerebrum। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के फाइबर्स है या फिर एक्सॉन्स है वो क्या करें फ्रॉम द थैलेमस व्हिच प्रोजेक्ट्स टू द सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रम। तो बेसिकली थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से मैसेज लेके आपकी सेंसरी कॉर्टेक्स तक ये पहुंचेंगे और ये आपके पोस्ट सेंट्रल गायरस में आते हैं विच इज द एरिया नंबर 3, 1 and 2, ठीक है। तो ये 3, 1 and 2 एरिया क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका ये मैसेज आएगा, फिर आपका ये सेंसरी कमांड के ऊपर एक प्रोसेसिंग किया जाएगा और एक मोटर कमांड दी जाएगी आपके डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू। तो ये पूरा कोलैबोरेशन में काम चलता है। असेंडिंग ट्रैक के थ्रू मैसेज पहुंच रहा है, डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू मैसेज पे कमांड आ रही है और आपके फंक्शंस प्ले हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा असेंडिंग ट्रैक के अरेंजमेंट को समझ ले। देखिए ये कैसा अरेंज होता है और जिसकी वजह से आपका सेंसरी फंक्शंस प्रॉपरली यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द असेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड which are followed which follows the some rules, the tracks of the dorsal column or of funiculus। अब यहाँ पे जो डॉर्सल कॉलम ये वर्ड यूज हुआ है वहां पे आपको आपका स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल हॉर्न समझना, ठीक है। तो ट्रैक्स कौन सी है जो आपके डॉर्सल कॉलम से निकल रही है, वो है आपके फैसिकुलस ग्रासिलिस एंड फैसिकुलस क्यूनेटस। ये जो दो ट्रैक होती है ना, ये ऐसी ट्रैक है जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये दो ट्रैक ऐसी है जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से ही कंसीडर की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से ये कंटिन्यू करती हुई आपकी ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रैक्ट विच आर प्रेजेंट इन द लैटरल कॉलम और लैटरल फ्यूनिकुलस। इसमें कौन से ट्रैक्ट आपको नजर आएंगे, पोस्टेरियर स्पाइनोसेरेबेला, दूसरी होगी एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेला, तीसरी होगी आपकी लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, फोर्थ होंगे आपके स्पाइनोटेक्टल, फिफ्थ होंगे आपके स्पाइनोओलियोरी और सिक्स्थ होगी आपकी डॉर्सोलैटरल विच इज नोन एज जोन ऑफ लिजियर, ठीक है। तो ये ट्रैक्ट कहाँ से निकल रही है आपकी लैटरल कॉलम ऑफ और फैसिकुलस से, ठीक है। तो ये 6 ट्रैक का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अब आता है नंबर आपके एंटीरियर कॉलम का। तो एंटीरियर कॉलम से कहाँ से निकल रही है आपकी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो कि आपके सेंसरी वर्क करेगी, ठीक है। तो ये इसका अरेंजमेंट होता है आपके स्पाइनल ट्रैक का और या फिर उसमें स्पेसिफिकली दिखाया जाए तो असेंडिंग ट्रैक का, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग ट्रैक कुछ इस तरह से काम करता है कि आपका हमने एक चीज अभी तक यहाँ पे पढ़ी कि पहला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपका मैसेज पहुंच यहाँ पे पिक करेगा, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के डॉर्सल हॉर्न में प्रेजेंट है, वहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मैसेज पिक करके आपके थैलेमस तक पहुंचाएगा, थैलेमस से आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आपके सेंसरी कॉर्टेक्स तक ये पहुंचाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो भी फंक्शन होगा सेंसरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपका मोटर प्ले या फिर मोटर फंक्शन आपका डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कोलैबोरेशन में यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू काम चलता है, ठीक है। तो ये आपके असेंडिंग ट्रैक का डिस्कशन हुआ। आगे के लेक्चर में ये जो फैसिकुलस ग्रासिलिस और फैसिकुलस क्यूनेटस है वो कैसे बनते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे, ठीक है।